हरिद्वार कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो हर 12 साल में यहाँ आयोजित होता है। कुंभ में स्नान करने से इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल और गंगा नदी के किनारे बना प्रसिद्ध घाट है हर की पौड़ी। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और विशेष रूप से गंगा स्नान, पूजा अर्चना और गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विष्णु भगवान और भगवान शिव के पदचिन्ह अंकित हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ हर की पौड़ी पे। और हम अब कल से सावन शुरू होने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो हर की पौड़ी के दर्शन कराए जाए सबको। तो हम आए हैं आज हर की पौड़ी और देखो अभी से यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। कल पहला सावन है और कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं गंगा जल भरने के लिए और कांवड़ यात्रा करने के लिए। और अभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, फिर यहाँ पे पहले स्नान करके फिर जल भर के लेके जाते हैं इतनी दूर दूर तक। इतनी पैदल यात्रा कर कर यहाँ से जल लेकर जाते हैं। कितनी हिम्मत आती होगी उनमें जो इतना जल भर के लेके जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पे हरिद्वार के पंच तीर्थ में से एक स्थल पर खड़ी हूँ, ब्रह्म कुंड पे। तो ये हमारा ब्रह्म कुंड है और यहाँ पर ब्रह्म कुंड की तरफ आप यहाँ पे पहले आपको चप्पल जमा करनी होती है। जो भी आपने पहना है आपको जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ नंगे पाँव ही आ सकते हैं, यहाँ पे चप्पल लेकर नहीं आया जाता। और यहाँ ब्रह्म कुंड के जल की एक खासियत और है कि अगर आप यहाँ से जल भर के ले जाएं तो ये जल अगर आपने रखा हुआ है तो ये कई वर्षों तक खराब नहीं होता, ना सड़ता, कुछ नहीं होता है। और अब हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे आरती होती है। ब्रह्म कुंड पे ही मेन आरती होती है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गंगा माता मंदिर सब है, मैं आपको सब दिखाऊंगी अभी चल के। तो गाइज अब हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मेन गंगा आरती होती है। ये वो जगह है जहाँ पे मेन गंगा आरती होती है और यहाँ पे आरती की जाती है। यहाँ पे हवन कुंड भी है और ये हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है। चलो मैं अब आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखाती हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको मंदिर के दर्शन कराए, तो मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहूंगी कि पुराणों में कहा गया है कि जो गंगा माता है उनमें जो उनके नीचे स्थल है वहां पे विष्णु भगवान जी के पैर छपे हुए हैं, स्थित है उनके चरण वहां पे। इसलिए आपको पता है हरि की पौड़ी मतलब हमारे विष्णु भगवान को हरि कहा जाता है। और हरि की पौड़ी का अर्थ भी यही है कि जो हरि के पांव है वो धरती माता में स्थित है, इसलिए इस जगह को हर की पौड़ी कहा जाता है। तो अब मैं आपको ये मंदिर के बारे में और बताना चाहूंगी। जो ये हमारा सामने मंदिर है, प्राचीन श्री गंगा जी राजा भागीरथी जी का मंदिर। ये जो राजा भगीरथ थे उन्होंने घोर तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की, जिससे वो धरती पे गंगा माता का प्रवाह कर सके। क्योंकि जो उनके पूर्वज थे उनको श्राप मिला था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए भागीरथ जो थे वो उन्होंने घोर तपस्या करी और उन्होंने भगवान से ये मांगा कि गंगा माता को धरती पे प्रवाह करे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भागीरथ जी ने मोक्ष के लिए गंगा माता को नीचे धरती पर लाए थे, इसलिए आज तक भी किसी लोगों को मोक्ष प्राप्त करना होता है तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से हर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पाप धुल जाते हैं गंगा माता को में स्नान करने से। और इसलिए आज तक भी लोग गंगा माता में स्नान करने आते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। और गंगा माता इसलिए सबसे शुद्ध मानी जाती है और वो कभी भी दूषित नहीं होती है। ये चित्र है, ये समुद्र मंथन को दर्शा रहा है। इसका अर्थ है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो हमारे भगवान विश्वकर्मा थे वो जब वो समुद्र मंथन में से अमृत को लेकर जा रहे थे, तो जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां पर धार्मिक स्थल बन गए, जिनमें से एक है हर की पौड़ी। आप लोग भी एक बार जरूर आके गंगा जी का स्नान करें, क्योंकि जैसा कि गंगा जी का स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और
वैसे भी गंगा जी में स्नान करके इतना अच्छा महसूस होता है, इतनी शीतल गंगा माता होती हैं, उनमें स्नान करके आप इतनी देर तक नहाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, स्नान करते करते इतना अच्छा महसूस होता है। तो आप लोग आए तो गंगा माता का स्नान जरूर करें, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे गंगा माता का स्नान करके। अब चलो मैं आपको वहां पे थोड़ा आगे का व्यू दिखाती हूँ। और ये हमारा यहाँ पे घंटाघर है। अभी यहाँ पे कल से कावड़ शुरू है, पर अभी से ही यहाँ पे कितने भक्त आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने भक्त अभी से आए हुए हैं। यहाँ पे पहले आके वो जल भरते हैं, अपने कावड़ का सामान लेते हैं, उसके बाद कावड़ को पूरा सजाते हैं, पूरी इतनी सुंदर सुंदर झांकियां, इतनी सुंदर सुंदर कावड़ बनाते हैं, और उसके बाद उनको लेकर जाते हैं इतनी दूर दूर तक पैदल। उनमें कितनी शक्ति होगी जो वो ऐसे लेके जाते हैं। गाइस यहाँ पे देखो कैसे जल भर रहे हैं, अपनी कावड़ बना रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कावड़ बना के यहाँ पे जो हमारी कावड़ी हैं वो लेके जाते हैं। देखो कितनी सुंदर कावड़ इन्होंने यहाँ पे बनाई है, और अभी ये यहाँ पे जल भरेंगे और जल लेकर जाएंगे उसके बाद। तो चलो मैं अब आपको आगे और दिखाती हूँ कि कैसे कावड़ बनाते हैं और जल को लेके जाते हैं कावड़िए, यहाँ पे आके जो भक्त है वो लेके जाते हैं। तो गाइस चलो अब मैं आपको हर की पौड़ी के पुल और सेतु दिखाती हूँ। ये हमारा धनुष पुल है, ये देखो, ये पूरा इसका आकार धनुष बाण जैसा है, ये पूरा धनुष और बीच में ये तीर है। कितना सुंदर बना हुआ है ये पुल। अब तो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे और हम हर की पौड़ी घूम के आए। आपको हर की पौड़ी कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और कल से जैसे सावन शुरू होने वाला है, कल गुरु पूर्णिमा भी है, कल से मेरे फास्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, पूरे सावन मेरे व्रत रहेंगे। और कल मैं अपने शॉर्ट्स वाले चैनल पे कल से मिनी व्लॉग्स डालने वाली हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोज को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।